स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। बहुत खूबसूरत। क्या हुआ? ये बिछिया। मैं उतार देता हूँ। नहीं 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 आलो, ये अपशगुन होता है। अगर सुहागन अपनी बिछिया उतार दे तो वो विधवा हो जाती है। तुम इन सब बातों को बहुत मानती हो ना? क्या हुआ? तुम इतनी घबरा क्यों गई? कुछ नहीं। चलो ना साथ में शावर लेते हैं। लो स्टॉप इट। जाओ जल्दी से ब्रश करो और नाश्ता रेडी है। गो गो। महक, महक, महक। आलोक, आलोक क्या हुआ? तुम्हारे सीने में दर्द हो रहा है। जल्दी से। I think it's an heart attack. सीने जल्दी डॉक्टर को। पहले आखिरी सांस तो ले लो। सॉरी डार्लिंग, तुम्हारी टूथपेस्ट में मैंने एक केमिकल मिलाया था जिसके जीभ पे लगते ही इंसान का हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे रुक जाता है और इसी वजह से तुम्हें ये हार्ट अटैक हुआ है।
द वे, मैंने तुम्हें नहीं मारा है। इट्स अ नेचुरल डेथ, हार्ट अटैक। गुड बाय आलोक। आखिर में तुमने साबित कर ही दिया कि तुम मुझसे कितना प्यार करते थे। अब ये सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ मेरा हो गया। बाय। हेलो डॉक्टर, मैं एक बात कर रही हूँ। शादी का पवित्र रिश्ता, जहाँ 7 फेरे लेते वक्त जीवन साथी एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, वहीं इस पत्नी ने शादी के दूसरे ही दिन अपने पति की हत्या कर दी और इस वारदात को इस चालाकी के साथ अंजाम दिया कि सब यही समझ रहे थे कि यह हत्या नहीं, नेचुरल डेथ। एक पति जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, उसी पत्नी ने उसे बेरहमी से मार डाला। और तो और अपने पति को तड़पता देखकर वो औरत खुश हो रही थी। आखिर इतनी बेरहमी से हत्या करने के पीछे उसका मकसद क्या था? क्या थी हकीकत? आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग। लक्ष्मी, ब्लैक कॉफी लेके आना। साइड में रख दो। लक्ष्मी, वो बेडरूम साफ कर देना मेरा। कैसी हो भाभी? अरे आयशा, अच्छा हुआ तू आ गई। ये घर तो मुझे काटने पे दौड़ रहा है। भाभी, मैं समझ सकती हूँ कि आप कितनी अकेली पड़ गई हैं। क्या हुआ भाभी? मैंने भैया का नाम लिया इसलिए? तुझे अगर मेरी इतनी फिक्र है ना, तो ये भोपाल आना जाना बंद कर दे और हमेशा के लिए यहाँ पे शिफ्ट हो जा। भाभी, आप फिर से शादी कर रहे हो? आयशा, तू ये सोच भी कैसे सकती है? भाभी, मैं समझ सकती हूँ, पर आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी। मैं जानती हूँ कि आप भैया से कितना प्यार करती हैं, लेकिन सिर्फ यादों के सहारे जिंदगी नहीं कटती। चिराग मंचंदन वेनेसडे को FPC क्लब जाते और डिनर भी क्लब रेस्टोरेंट में करते हैं, क्योंकि वहाँ का वेज मंचूरियन और गुआवा जूस उन्हें बहुत पसंद है। इंटरेस्टिंग।
गुड इवनिंग मैम, ये मेन्यू कार्ड है, क्या लाऊं आपके लिए? वन जूस प्लीज। ओके थैंक यू। मैम बिल। थैंक यू। मैम ये कार्ड आपका नहीं चल रहा है, आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। मेरे पास कैश नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप किसी एम्प्लॉय को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं कैश दे दूंगी। मुझे मैनेजर से पूछना होगा। आप कार्ड वापस स्वाइप कीजिए। आपके मशीन में ही प्रॉब्लम है, मेरा कार्ड एकदम ठीक है। देखिए मैडम, हमने कई बार ट्राई किया और आपने अभी बोला मैंने था। आपसे कहा ना मेरे पास कैश नहीं है। अब वही चीज 10 बार मुझे बोल रहे हो। एक्सक्यूज मी, ये लीजिए, इनकी पेमेंट मेरे कार्ड से स्वाइप कर लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक्स तो मुझे आपको बोलना चाहिए, आपने मुझे मौका जो दिया आपको हेल्प करने का। आप मुझे आपका विजिटिंग कार्ड दे दीजिए, मैं आपके घर पे पैसे भिजवा दूंगी। क्यों, आप खुद नहीं आएंगे क्या? जस्ट किडिंग। ये रहा मेरा कार्ड, एंड प्लीज पैसे देने की बात मत कीजिएगा, आई डोंट लाइक इट। थैंक्स अ टन। कंप्लीटली माय प्लेजर। थैंक्स। सो आई विल सी यू। श्योर। बाय। बाय। Really stop it. पता है पिछले 3 दिनों में मैं इतना हंसी हूँ जितना मैं पूरी जिंदगी में हंसी नहीं होंगी। आई थिंक यू शुड काम डाउन महक, ज्यादा हंसने से ना हार्ट अटैक भी आ सकता है। अब क्या हो महक, तुम इतना सीरियस क्यों हो गए? नहीं कुछ नहीं। अरे आयशा, तुम? पर आज तो फ्राइडे है। वो भाभी आज ऑफिस की छुट्टी है ना, तो सोचा आप कल के बजाय आज ही आ जाओ। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने तुम्हारी मुलाकात चिराग से हो गई। बस कुछ ही दिनों पहले हम मिले हैं। हाय। हाय भाभी, बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि एटलीस्ट आप किसी से मिलना जुलना तो शुरू किया। चिराग, ये मेरी ननद है आयशा। ओह हाय, नाइस टू मीट यू। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले भी आपसे मिल चुकी हूँ? जरूर देखा होगा, लास्ट सैटरडे आपके रूम की एसी की सर्विसिंग मैंने की थी। आयशा डोंट माइंड, इन्हें ना मजाक करने की बहुत आदत है। चलो लेट्स गो इनसाइड। या लेट्स गो। आपकी शादी के बाद 2 साल के अंदर ही आपको 4 बच्चे होने वाले। कुछ भी, इट्स इम्पॉसिबल। ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल। पता है कैसे? देखो, हर साल में अगर तुम्हें ट्विंस होते हैं तो 2 साल में 4 बच्चे हुए। आपको हाथ की लकीरें पढ़ने आती है? हाँ, प्रूफ चाहिए आपको?
ये शादी की लकीर है और ये बच्चों की। जितनी ज्यादा लाइन उतने ज्यादा बच्चे। फिर आपकी भी तो लकीरें सेम है। इट मींस आपको भी 4 बच्चे, वो भी 2 साल में। कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे जाके मेरी शादी आपसे होने वाली है? Relax, I was just kidding. अरे भाभी, क्या मजाक चल रहा है? भाभी कुछ नहीं, पर आपने क्यों लाया? आप मेरे को बोल देते। मेड छुट्टी पे है, कोई बात नहीं, ये लो। Thank you. थैंक यू भाभी। से आयशा, तुम अभी सफर करके आई हो तो थक गई होगी, खा के आराम कर लो। भाभी, चिराग की वजह से ना मैं बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। सच कहा था, बहुत मजाकिया है ये। So आयशा, आप यहाँ और कितने दिन रुकने वाले हैं? बस मंडे को ही निकल रही हूँ। मंडे को तो मैं भी भोपाल जा रहा हूँ। आप चाहो तो आप मेरे साथ ही जा सकते हो। एंड डोंट यू वरी, मैं आपको अच्छे से ड्रॉप कर दूंगा। ग्रेट, अच्छा है ना, इसी बहाने मुझे कंपनी में मिल जाएगी, है ना भाभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ग्रेट, सो आई सी यू ऑन मंडे। बाय बाय बाय। एक ही मुलाकात में कितनी घुल मिल गई हो ना तुम चिराग से। हाँ भाभी, मुझे चिराग जैसे लाइवली लोग बहुत पसंद है। वैसे आज आपने उसे आने के लिए फोन किया ना? वो नहीं आ रहा है। मैंने उसे कॉल किया था लेकिन कुछ काम से उसे बाहर जाना पड़ा। ये लो। क्या हुआ आयशा, तुम पी क्यों नहीं रही हो? It's okay if चिराग is not here. हम दोनों तो हैं। Cheers. I'm so sorry भाभी। आप प्लीज इसे साफ कर लीजिए, मैं दूसरा बना लेती हूँ प्लीज। महक का लालच था ढेर सारा पैसा, और इसी लालच में उसने पहले अपने पति की बेरहमी से हत्या की, और अब चूंकि आयशा उसकी राह में रोड़ा बन रही थी, इसलिए वो उसे भी अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। साथ ही साथ चिराग की जिंदगी भी खतरे में थी। महक को बस एक ही चीज से प्यार था, और वो थी दौलत, और उसके लिए बाकी सब कुछ, रिश्ते, प्यार, एहसास, सब बेमानी थे। बेहद शातिर अपराधी थी महक, और अब वो दौलत और जायदाद के लिए अपने पूरे परिवार को तबाह करना चाहती थी। हालांकि आयशा को मारने में वो अब तक कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन आयशा की जिंदगी को खतरा लगातार बना हुआ था। चिराग, थैंक यू। Cheers. आयशा का है? वो आयशा को कुछ जरूरी काम आ गया, इसलिए उसे जाना पड़ा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। वेल, म्यूजिक अच्छा है, वो तो है। माहौल भी अच्छा है। केयर फॉर डांस? ऑफ कोर्स। चिराग, क्या कर रहे हो? I'm sorry मैक। चिराग, अभी के अभी घर से बाहर निकल जाओ प्लीज। मैक, मेरी बात तो सुनो। चिराग, गेट आउट राइट नाउ। ओके।
मैं कल रात में मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया। पूरी रात सोचता रहा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। महक, मुझे लगता है मैं जब से तुमसे मिला हूं, तुमसे और मिलने का मन करता है, तुम्हारे साथ और वक्त बिताने का मन करता है। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं महक। चिराग, ये क्या कह रहे हो तुम? महक, इसमें गलत क्या है? मैं सच बोल रहा हूं, ट्रस्ट मी। ये गलत है क्योंकि क्योंकि क्या? महक, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं है तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। चिराग, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इसके बारे में सोचने के लिए। ठीक है, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा महक। तुमने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए वक्त मांगा है। एक गॉड, बहुत बड़ी नौटंकीबाज है, बहुत बड़ी। वो सिर्फ नौटंकीबाज ही नहीं, बल्कि मेरे भैया की खूनी भी है। उसको सबक सिखाने के लिए तुम्हें उसके नखरों को सहने की प्रॉपर एक्टिंग करनी पड़ेगी। वो तो मैं कर लूंगा। वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हारी प्लानिंग बहुत अच्छी है, उससे हम पर बिल्कुल शक ही नहीं हुआ। आयशा, जिस बिजनेस पेपर के बारे में तुमने बताया था, उसमें मैंने फेक आर्टिकल छपवा दिया है फोटो के साथ। आयशा, तुम्हें लगता है कि इस न्यूज़पेपर में मेरी फोटो देखकर उसे यकीन हो जाएगा कि डीएमआर टायर ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीईओ मैं ही हूं? उसके यकीन को सच करने के लिए मैंने डीएमआर टायर ग्रुप ऑफ कंपनीज की फेक वेबसाइट बना ली है, और तो और तुम्हारे नाम की सोशल नेटवर्किंग साइट में अकाउंट भी क्रिएट करवा दिया। अब उसे पता चलेगा कि तुम वेडनेसडे को एफपीसी क्लब जाते हो। तुम करोड़ों के मालिक और बैचलर, ये सब जान के वो तुमसे मिलने की जरूर कोशिश करेगी। जैसे उसने मेरे भाई के साथ चीट किया था, वैसे तुम्हें भी शादी के इरादे से अपने जाल में फंसाना शुरू कर देगी। लेकिन इस बार फंसेगी वो। लेकिन तुम उससे जरा बच के रहना, बहुत खतरनाक है वो। उसने मुझे भी मारने की कोशिश की है। लेकिन चिराग, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो। आयशा, मेरी फिक्र मत करो। फिक्र तो मुझे तुम्हारी हो रही है कि तुम इतने लंबे समय से एक ऐसी औरत के साथ रह रही हो जो पैसों के खातिर कुछ भी कर सकती है। आयशा, तुम्हारी जान भी ले सकती है वो। रही बात तुम्हारे भाई के मर्डरर की, तो उसे पकड़वाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। अगर तुम मेरे साथ हो तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चिराग, हेलो। हाँ महक, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया था ये बताने के लिए कि तुम्हें जितना वक्त चाहिए ना सोचने के लिए तुम ले लो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए बिल्कुल सच्चा है। चिराग, मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और मुझे खुश भी रखोगे। ड्राइवर, गाड़ी 2 मिनट रुको। क्या हुआ महक, तुम चुप क्यों हो गई? नहीं, कुछ नहीं, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। बाय। भैया, 2 अच्छी वाली चाय बनाइए। ड्राइवर, एक पानी की बोतल लेके आना प्लीज।
भाभी का फोन। ओके 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 ओके। हेलो। हाय आयशा, हाँ भाभी। कैसी हो? भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ हो? भाभी भाभी मैं भोपाल में हूँ। क्यों, कुछ काम था? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, मेरी शादी को लेकर। सच? भाभी कौन है वो लकी मैन जिससे आप शादी करने वाली हैं? अच्छा होगा अगर हम ये बात मिलकर करें। तुम आ रही हो ना रात को आज? ओके भाभी, ठीक है, मैं आ रही हूँ। सी यू, बाय। बाय भाभी। क्या वो क्या कह रही है? वो आज आपको शादी के लिए हाँ बोलने वाली है। सुपर। और फिर शुरू होगा हमारा असली खेल। बी रेडी। इसी बात पे एक चोस हो जाए। अगर अपराधी को यह एहसास हो जाए कि उसे फंसाने के लिए जाल बिछाया जा रहा है, तब वो अपराधी और भी खतरनाक हो जाता है। अब देखना यह था कि क्या चिराग और आयशा समय रहते महक की साजिशों को भांप पाएंगे या फिर आयशा के भाई की तरह वो भी उसके लालच में चढ़ जाएंगे। चिराग, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें याद होगा मैंने जब तुम्हें बताया था कि मेरी शादी के अगले दिन ही मेरे पति की मौत हो गई थी। महक को तुम्हारा पास था, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर लोग मुझे मनहूस समझते। सब अंधविश्वास में मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता, और अगर इत्तेफाक से ये बात सच भी हो जाती है तो तुम्हें पाने की खातिर मैं मरने के लिए भी तैयार। Got something for you। हमारे एक होने की खुशी में तुम्हारे लिए। तो अब मरने के लिए भी तैयार हो जाओ। क्या? मजाक कर रही हूँ। तो अब एक साथ होने की खुशी पे इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। या ऑफ कोर्स। ड्रिंक बना के आता हूँ मैं। श्योर।
Here you go. Thank you. Cheers. Cheers. Have it? I'm so sorry. मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई. I've got something for you. Really? I'll just be back. Sure. अभी बात नहीं कर सकता, महक के साथ मैसेज कर दो। हाँ भाभी। आयशा, मुझे तुम्हें गुड न्यूज देनी है। आज रात को चिराग को मैंने घर पर बुलाया है, तुम भी आ जाओ। ठीक है भाभी, मैं आती हूँ। बाय। भाभी, भाभी, आ गई तुम? तुम्हें और एक गुड न्यूज देनी है मुझे। चिराग ने मुझसे झूठ बोला। वो डीएमआर टायर ग्रुप का एम्प्लॉय नहीं, सीईओ है। एंड यू नो व्हाट, हम दोनों शादी कर रहे हैं। क्या हुआ आयशा, तुम खुश नहीं लग रही हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि अब मुझे शादी करनी चाहिए। नहीं भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन चिराग कहाँ है? I'm so sorry, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। एक्चुअली उससे काम से कुछ कॉल आया था, इसलिए उसे जाना पड़ा। But not to worry, हम दोनों हैं ना यहाँ पे to celebrate this occasion। भाभी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मुझे बहुत नींद आ रही, मुझे सोना है। सो जाना, वाइन से तो और भी अच्छी नींद आती है। अब अ ग्लास ऑफ वाइन। नहीं भाभी, मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, मैं जा रही हूँ।
तुझे क्या लगता है सिर्फ तू ही साजिश रचना जानती है? एक आम इंसान तू जैसे क्रिमिनल के साथ खेल खेल सकता है। तुझे क्या लगता है कि हमें पता नहीं था कि तूने हमें चाय की दुकान पे देख लिया था? सही कह रही थी कि मैं इसी रास्ते से जाने वाली है। जैसा हम चाहते थे वैसा ही हो रहा है। इसने हमें देख लिया है और ये हमारे पीछा करेगी। तुम मेरे साथ खेल खेल रहे थे। तू जानती नहीं है मैं कितनी बड़ी और डेंजरस क्रिमिनल हूँ। तेरे भाई को मारकर मैं आज तक पकड़ी नहीं गई हूँ और आज भी तुझे मारकर भी पकड़ी नहीं जाऊंगी मैं। तेरी लाश मैं चिराग के घर पर डालूंगी और जब वो बेहोशी से उठेगा ना तो उसके हाथों में हथकड़ी होगी। तेरे मर्डर का चार्ज चिराग के ऊपर। आयशा तू आज दोपहर नहीं पाएगी। आ जाओ आयशा। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले आयशा, तू बच नहीं पाएगी आज। तू मुझे नहीं मार पाएगी क्योंकि कुछ ही देर में चिराग पुलिस को लेके आता ही होगा और तेरा सारा गेम प्लान खत्म। मैंने तुझे पहले ही देख लिया था। मैं वहां से जानबूझकर निकल गई पर तुझे लगा कि मैं वहां से चली गई। जहां पे तेरा गेम प्लान खत्म हुआ वहीं से हमारा गेम प्लान शुरू हुआ। समझी तू? चिराग, 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 get up. चिराग, 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 get up, चिराग, get up. If I? आयशा, आज तो तुझे मैं मार के रहूंगी। छोड़, 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 मुझे मारेगी तू, मुझे मारेगी तू। कैसे? सर, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इसने मुझे मारने की कोशिश की है। मेरे भाई का खून इसी ने किया है। इसने सिर्फ आपके भाई को ही नहीं मारा। हमें पता चला है कि इसने पहले भी 2 और अमीर आदमियों से शादी करके उनका मर्डर कर दिया था। अपने आप को बहुत चालाक समझती ना तू? अब बस! जिस पैसे के लिए तूने मेरे भाई और ना जाने कितने मासूम लोगों को मारा है, उसी पैसे की वजह से अब तू जेल में सड़ेगी, वो भी जिंदगी भर। समझी? लेकर चलो इसे। महक को अपने पति आलोक और उसके अलावा 2 और मासूमों की हत्या और साथ ही चिराग और आयशा की हत्या की कोशिश के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 और 307 के तहत फांसी की सजा सुनाई गई। महक एक बेहद ही शातिर अपराधी थी, लेकिन चिराग और आयशा ने जिस सूझबूझ के साथ महक को उसके ही जाल में फंसाया, उसके लिए उन दोनों की हिम्मत और हौसले की दाद देनी होगी। शादी का रिश्ता सिर्फ आपसे ही नहीं
आपके पूरे परिवार के जीवन से जुड़ा होता है। इसीलिए ये रिश्ता जोड़ते समय जज्बात में आकर लापरवाही ना करें। अगर आयशा के भाई आलोक ने महक की बैकग्राउंड अच्छी तरह से चेक की होती तो शायद आज वो जीवित होता। जिस इंसान के साथ आप अपनी पूरी जिंदगी गुजारने वाले हैं, उसके बारे में जांच पड़ताल करना बेहद जरूरी है। नया रिश्ता जिंदगी में खुशियां लेकर आता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि लापरवाही की वजह से आप अपने गले से कोई बड़ी मुसीबत बांध लें। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, जीवन का हर फैसला सोच समझ कर करें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।